अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग की वजह से और कुछ तबीयत की जो है वो नासाजी की वजह से वीडियो में एक 10-12 दिन का जो है गैप आया है। तो इसके लिए आप माजरत जो है वो कबूल कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो रेगुलर रहेंगे। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज ओपनिंग पर हमें गोल्ड में 170 पिप के आसपास की गैप डाउन जो है वो ओपनिंग देखने को मिली है एज एक्सपेक्टेड मैंने इसलिए बोला है कि अगर आपने टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ मैंने कल आपको एक अपडेट दी थी। तो सेम एज गोल्ड में हमें गैप डाउन जो है वो एक जो ओपनिंग है वो नज़र आई। उसके बाद गोल्ड ने तकरीबन अपने गैप को फिल भी कर दिया है और फिलहाल 27-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसकी रीज़न ये थी कि वीकेंड पर इसराइल ने एक महदूद या एक कंटेन जो है वो किस्म का आप कह सकते हैं कि स्ट्राइक्स किए ईरान पर। जिस तरह का स्ट्राइक जो है वो एक्सपेक्टेड था कि इसराइल ईरान के गवर्नमेंट के जो मेजर साइट्स हैं या ऑयल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उनको टारगेट कर सकता है, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि बहुत ही कंटेन और कैलकुलेटेड जो है वो रिप्लाई किया गया, जिसकी वजह से आप देखें कि ऑयल प्राइसेस में भी आपको एक 4.5-5% के आसपास करंटली जो है वो ऑयल प्राइसेस डाउन है, मेरे ख्याल में 5% से भी अबव हैं। तो इसकी रीज़न ये थी कि उस रिप्लाई के बाद जो एक एस्केलेशन के बढ़ने के चांसेस थे वो कूल डाउन हुए हैं। यानी अब मजीद एस्केलेशन के चांसेस हमें फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस वजह से गोल्ड में और ख़ास तौर पर क्रूड ऑयल में आपको एक अच्छी सेलिंग आपको नज़र आई है। ओवरऑल अब जो फोकस है वो इस वीक यूएस के मेजर डाटा नंबर्स, जिसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जॉब ओपनिंग्स, एडीपी, जीडीपी नंबर, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, नॉन फॉर्म पेरोल्स और आईएसएम नंबर्स शामिल हैं। तो इन पर मार्केट का फोकस रहेगा। इसके अलावा आपको पता है कि यूएस के इलेक्शंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसमें भी तकरीबन 1 वीक जो है उसके फाइनल रिजल्ट में तकरीबन रह गया है। तो एक वो चीज़ गोल्ड पर जो है वो इम्पैक्ट डालेगी। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन किया तो आपको पता होगा कि मैंने आपको आज अपडेट दी थी कि जापान में जो रूलिंग पार्टी है, कोलिशन रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी मेजोरिटी जो है वो लूज करती है हमें नज़र आ रही है इलेक्शंस में, जिससे जो जापानीज येन है वो भी आज आपको वीकर साइड पर नज़र आया है अगेंस्ट यूएसडी के। तो आप कह सकते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो फिलहाल अनसर्टेनिटी जो है वो हमें नज़र आ रही है, जिनकी वजह से तो इसलिए मार्केट जो है वो वोलाटाइल रहेगी नियर टर्म में। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है, काशियस अप्रोच के साथ ट्रेड करना है। तो गोल्ड को हम देख लेते हैं जी। ये है गोल्ड 27-32 पर ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन इसने अपना जो गैप था उसको फिल किया है और 27-44-45 के आसपास के हाई बनाए हैं और उसके बाद दोबारा से अपने लॉस को इसने टच किया है। तो फिलहाल गोल्ड जो है वो हमें अंडर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीकर साइड पर हमें नज़र आ रहा है। कब तक वीकर साइड पर रहेगा? जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता। रेजिस्टेंस आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि 27-46-48 के एरिया लाइव स्ट्रीम में भी, और वहीं से तकरीबन जो प्राइसेस हैं वो डिप लगाया है। तो एग्जैक्ट जो आप कह लें तो ये 27-47 का एरिया बनता है, जो बिल्कुल वन लाइन अगर मैं कहूँ। तो जब तक गोल्ड 27-47 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा जो वीकर साइड है यानी बीरिश साइड आपको नज़र आ सकती है। 27-47 कह रहे हैं या 48 कह रहे हैं, 10 पिप के ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो इसको अगर गोल्ड ब्रेक करे तो आप कह सकते हैं कि जो वीकनेस हमें गोल्ड में नज़र आ रही है वो फिर अवे हो सकती है और गोल्ड 27-53 और 27-58 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा आज का 27-10 का। इसके नीचे गोल्ड 2700 और 2690 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू वीक है। ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि 27-47 के नीचे नीचे गोल्ड जो है वो वीकर साइड पर रह सकता है, ठीक है, जो हमें चार्ट बता रहा है। लेकिन
अगर 27-47 ब्रेक हो जाता है तो फिर ये आप इसको इनवैलिड समझेंगे। आज हम बाकी पेयर्स को भी देखते हैं, तमाम को। नई शुरुआत है तो एक दफ़ा तमाम को टच कर लेते हैं जी। सिल्वर है जी 3340 के आसपास चल रही है। सिल्वर में आज का हमारा रेजिस्टेंस है 3370 का। सपोर्ट है हमारा सिल्वर में $33 का। सिल्वर का भी सेम जो है वो ट्रेंड है, यानी फ्लैट टू वीक है। जो मैंने आपको अप्रोच गोल्ड के लिए बताई है वही सेम सिल्वर के लिए। यह है जी क्रूड ऑयल, इसकी मैं बात कर रहा था। करंटली जो है वो तकरीबन 6.25% के आसपास डाउन है, वीक जोन में ही है। कोई इसमें आप कह सकते हैं कि दो राय नहीं है। इसके एनालिसिस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं लाइव स्ट्रीम में भी। 67 के आसपास का मैंने सपोर्ट दिया था आपको, जहां से ये तकरीबन 67-56 की हाई बना चुका है। तो अव्वल तो एक ये वाला एरिया इसके पास $70 का, याद रखिएगा। जब तक ये 70 ब्रेक नहीं करता तो ये वीक जोन में ही रहेगा। लेकिन उससे पहले अब ये एरिया इसके पास है 2880, 68, 80, 90 का, ठीक है। लेकिन उसको भी आपने ज़हन में रखना है, जो मैंने आपको एरिया बताया है $70 का। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तो ये डाउन साइड पर ही रहेगा। आज का हमारा रेजिस्टेंस है 6890 का। सपोर्ट हो चुका है 6630 का। ट्रेंड आई थिंक आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रेंड जो सूरत हाल है, ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है यूरो। यूरो ने अपने कुछ लॉस से रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी भी वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। वीक जोन में कब तक रहेगा? जब तक 840 को ब्रेक नहीं करता। 840 को ब्रेक करता है तो ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा, वरना ये वीक जोन में ही रहेगा। सपोर्ट है आज का 760 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड भी अपने रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला एरिया जो है, आप 3000 कह लें या 2995 कह लें, ठीक है। इसको ये ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर इसमें मजीद हमें तेजी नजर आ सकती है। तो यही हमारा रेजिस्टेंस है 2995 का। इसको अगर ब्रेक करें तो फिर 3010 और 3030 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2910 का। ट्रेंड है इसका वीक, जब तक हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है जी, और तकरीबन पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। नहीं, हो चुका है जी, पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है बीटीसी में हमारा 69,200 का। सपोर्ट है हमारा 67,500 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।